हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर। एमसीक्यूज़ हम करने वाले हैं और यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से जितनी क्वेश्चन पूछे गए हैं या एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एग्ज़ाम का भी क्वेश्चन मिलने वाला है और आपको दिख जाएगा कि कौन से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य समय कौन सा था? तो आपको पता होगा कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में अलग अलग समय निर्धारित किया था, लेकिन कार्बन 14 के ज़रिए जो डिसाइड किया गया उसे सर्वमान्य बताया गया। तो कार्बन 14 के ज़रिए ये जो समय है 2500 से लेकर 1750, इसे सर्वमान्य माना गया है। हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहते हैं या सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा जो हमारा है वो रावी नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा सभ्यता की अगर बात की जाए तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो जम्मू कश्मीर में मांडा से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है, दक्षिण में हमारा हो जाता है महाराष्ट्र का क्षेत्र और हमारा पश्चिम में हो जाता है सुतका गेंडोर पाकिस्तान का क्षेत्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम बेसिक बात देख ले तो एक मैं थ्रोली मैप बना दे रहा हूँ। आई होप कि ये आपको पता होगा। ये हमारा महाराष्ट्र का क्षेत्र है और आपको ये पता होगा पहले से। महाराष्ट्र में था दयामाबाद का क्षेत्र और ये किस नदी के किनारे? तो ये नर्मदा नदी। ठीक है। इसके अलावा अगर उत्तर में चले तो जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र है मांडा और ये किस नदी के किनारे? तो ये था चेनाब नदी। और अगर बात करें पश्चिम का तो ये था सुतका गेंडोर और सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे है? तो सुतका गेंडोर जो हमारा था वो दशक नदी के किनारे था। और पूर्व में आलमगीरपुर था। आलमगीरपुर कहाँ है? तो आलमगीरपुर यूपी में है और ये हिंडन नदी के किनारे है। और इसी के बीच में यूपी, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और महाराष्ट्र, तो जितने भी राज्य यहाँ पे आएंगे सब सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में आएंगे। तो कौन कौन आएंगे? पंजाब आएगा, बिल्कुल आएगा, राजस्थान भी आएगा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंध और बलूचिस्तान अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में शामिल थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख लीजिएगा आप लाइक किए हैं कि नहीं, अगर नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो पहली बात आप ये जान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, घोड़े को वो जानते थे। अगर आप मोहनजोदाड़ो फिल्म देखे होंगे तो ऋतिक रोशन एक जगह पूछता भी है कि वो कौन सा जानवर है, तो बताया जाता है कि ये घोड़ा इसे कहते हैं। और घोड़े का साक्ष्य मिला था कहाँ से? सुरकोटदा से। अब बात ये आती है कि सुरकोटदा है कहाँ? सुरकोटदा वर्तमान गुजरात के क्षेत्र में है। एक सुतका गेंडोर है जो पाकिस्तान के क्षेत्र में है, ये सुरकोटदा है जो गुजरात के क्षेत्र में है। इसके अलावा अगर हम बात करें, छोटी सी बातें और देख लेते हैं कि आलमगीरपुर को देख लीजिए। आलमगीरपुर से क्या मिला है? आमरी से क्या मिला है? बारासिंह। और रोपड़ से क्या मिला है? तो रोपड़ से मिला है, रोपड़ में एक कब्रिस्तान मिला है और उस कब्रिस्तान में अपने मालिक के साथ पालतू कुत्ते को दफनाया गया, ऐसा प्रमाण देखने को मिला है। तो ये दोनों एक्स्ट्रा बातें थी जो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? ये जो कालीबंगा है ना, इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। कालीबंगा में क्या मिले हैं, कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो कालीबंगा के बारे में बात करें तो आपको पता होगा ये राजस्थान में है। राजस्थान में है तो कालीबंगा से क्या क्या चीज़ें मिली है एक बार देख लेते हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, पहला नंबर। दूसरा, कालीबंगा से युगल समाधान मिला है। युगल समाधान, ये युगल समाधान क्या होता है? तो एक ही कब्र में महिला और पुरुष दोनों का कंकाल मिला है, उसे युगल समाधान कहते हैं। अच्छा, युगल समाधान कालीबंगा से मिला है, यहाँ से एक मिला है और लोथल से 3 मिले हैं। तो ये बातें आप याद रखिएगा। कालीबंगा जो है यहाँ पे जल निकास प्रणाली का अभाव था, ये भी बात याद रखिएगा, जल निकास प्रणाली का अभाव। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? आप कमेंट में हमें बताना अगर आप सिंधु नदी पढ़े हो तो, कि कालीबंगा किस नदी के किनारे है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? यानी हड़प्पा की जो मुद्राएं थी वो किस चीज़ से बनाई जाती थी? और देख लीजिए कौन कौन से एग्जाम में पूछा गया है, MTS में पूछा गया है, नीट में पूछा गया है, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। और सिंधु घाटी में तो लिमिटेड पढ़ना भी है। तो कहाँ से किस चीज़ की बनी होती थी? तो ये थी सेल खड़ी की, ठीक है। सिंधु घाटी की मुद्रा की बात करें तो सेल खड़ी की थी। सिंधु घाटी की अगर चित्र की बात करें लिपि की, तो लिपि भाव चित्रात्मक थी। सिंधु घाटी का फैलाव जो था वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में सिंधु घाटी फैला था। सिंधु घाटी त्रिभुजाकार है, ये बातें अच्छे से याद रखिएगा, ना कि चतुर्भुजाकार। ये बातें अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये बार बार पूछता है ना। तो हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। और शहर किसे कहते हैं? तो जहाँ ऑलमोस्ट लोग व्यापार करते हो, है ना। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया? MTS में। तो ये लोग का मुख्य पेशा था व्यापार, लेकिन यहाँ पशुपालन और खेती होती भी थी। ऋतिक रोशन को आप देखे भी होंगे, वो नील की खेती करते हैं और नील जाकर मोहनजोदड़ो में जाकर बेचते हैं, है ना। बदले में उसे गेहूँ मिलता है। तो ये सारी बातें याद होगी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कहाँ कैसे थे? ये भी SSC MTS का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इंटर में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटर के एग्जाम में जो आर्ट्स लेकर पढ़ रहे होंगे बच्चे, उनसे ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये लोग कैसे थे? तो हम लोग को पता है कि ये लोग शहरी थे। अच्छा, यहाँ ययाबार और खाना बदोश दिया हुआ है। तो आगे जब वेद पढ़िएगा ना, वैदिक काल, तो वैदिक काल का जब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँगा तो यहाँ सब ये सारी बातें करेंगे। सिंधु घाटी जहाँ शहरी सभ्यता थी, वहीं वेद हमारी ग्रामीण सभ्यता की। उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल के बारे में आप जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आई होप कि आपका सब सही हो रहा होगा। बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? और ये भी क्वेश्चन MTS में पूछा गया है, RRB में पूछा गया है, टेक में पूछा गया है। तो ये सारी बातें बार बार पूछी जाती है, ठीक है। घर उनका किस चीज़ का बना होता था? ईंट का, बांस का, पत्थर का या लकड़ी का? तो आपको पता होगा कि इनकी घरें ईंट की बनी होती है। आज भी घरें ईंट की बनी होती है। ईंट का रंग लाल होता है, इस समय भी लाल था। अब तो सीमेंट का भी ईंट बनाया जाता है ना। ईंट की बनी होती थी इनकी घरें, नहीं बल्कि सड़कें भी काफ़ी अच्छी थी। घरें, जो घर था ये 2 तल्ले घर थे, ठीक है। तो ये सारी बेसिक जानकारी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, और पके हुए ईंट को क्या कहते थे? टेराकोटा कहते थे। ये भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में। हड़प्पा वासी किस वस्तु का उत्पादन सर्वप्रथम किए थे? ये वस्तु के बारे में अगर पूछा जाता है तो एक तो ऑप्शन देता है आपको कपास, और इसी में दूसरा ऑप्शन पता है क्या देता है? तंबाकू। यहाँ पे मैं तंबाकू को नहीं ऐड किया, और अगर मैं तंबाकू ऐड करता तो ऑलमोस्ट लोग तंबाकू मार देते। लेकिन अगर आपको याद होगा तो तंबाकू पुर्तगाली लेकर आए थे भारत में, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास की पैदावार में उनका काफ़ी अहम योगदान रहा है। कपास की खेती भारत में आज से 4,500 साल पहले यानी सिंधु घाटी सभ्यता से ही होती रही है। तो ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 9 प्रकार के फसल की पैदावार करते थे, जिसमें जौ और गेहूँ इनकी प्रमुख फसल थी। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? सबको पता है, बेसिक सा क्वेश्चन है। बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का एक ही था, वो था लोथल। अब लोथल से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, लोथल किस राज्य में है? तो लोथल किस राज्य में है? हाँ बिल्कुल सही, लोथल गुजरात में है। दूसरा क्वेश्चन, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तीसरा क्वेश्चन, लोथल से किस चीज़ का साक्ष्य मिला है? तो लोथल से नाव के साक्ष्य मिले, क्योंकि ये बंदरगाह क्षेत्र था। और यहीं पे एक कंपास मिला है। कंपास आप इन द सेंस ये ले सकते हो, दिशा मापक यंत्र, ये भी लोथल से ही मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो ऑप्शन देख लीजिएगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी देवताओं दोनों को पूजा करते थे, और वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। अब एक एक करके हम जिक्र करेंगे। हाँ, आप आंसर अपना लगा लेना, फिर हम चलते हैं।
विशाल महल और मंदिर, तो सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। और बात रहा विशाल घर का, तो ऐसा भी नहीं था। उनके मकान थे, 2 तल्ले मकान थे, लेकिन विशाल मतलब बड़े बड़े नहीं थे। तो इस बेसिस पे ये एलिमिनेट हो गया। देवी देवताओं के बारे में बात की जाए तो आपको पता होगा कि देवी में आपको याद होगा कि एक सिक्के पे ऐसा दिखाई देता है कि एक महिला के गर्भ से एक पौधा निकलता है। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती की पूजा करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, वहाँ माता की अहमियत ज़्यादा दी जाती थी। और अगर देवता के बारे में अगर आपको याद होगा, पशुपतिनाथ की मूर्ति याद होगा जो मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिला था, अध शिव का रूप था ये। तो ये देवी देवता की पूजा करते थे। तीसरा, ये युद्ध में घोड़े को से तो वो परिचित थे नहीं और वो युद्ध करते भी नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय लोग थे, युद्ध वो नहीं करना चाहते थे, ठीक है। और वो साम्राज्य विस्तार के बारे में वो सोचते भी नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा युक्ति सही है? अब ये अच्छे से पढ़िए और जो आंसर है लगाइए, एक्यूरेसी मेंटेन कीजिएगा। अब दरोगा में भी कट ऑफ 1/4 हो गया है और बीपीएससी में कट ऑफ 1/3 हो गया है। तो अब निगेटिव मार्किंग जहाँ कर रहे हैं आप, तो आप डाउनफॉल हो जाएगा आपका। एसएससी गार्ड में पूछा गया है, उन्हें अश्वमेघ की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना शुरू किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर थी, स्थिर नहीं थी ये बोल रहा है। तो अभी मैं कुछ देर पहले बताया था पशुपतिनाथ की पूजा, जिसके आसपास कुछ जानवर थे। कौन कौन जानवर थे? तो भैंस था, गेंडा था, बाघ था, हिरन था और बैल था, है ना। हिरन 2 थे, वो भी पैर के पास। पशुपतिनाथ को अध शिव का रूप कहा गया है और ये मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो सिंधु के नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आ गया ना। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव के मुहर में कौन से जानवर शामिल नहीं थे? अभी मैं जस्ट बताया हूँ आपको कि कौन कौन से जानवर थे, तो आप आंसर से एलिमिनेट कर लो कौन से जानवर थे। तो ये सारा बात मैं किया था, बाघ थे, हाथी थे, गैंडा और भैंस भी था और हिरन भी था। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। हर क्वेश्चन को अच्छे से देखना, एक्यूरेसी मेंटेन करना। अगर लग रहा है मैं धीरे चल रहा हूँ तो आप फास्ट कर लेना, ठीक है। ये सारी सुविधाएं तो है आपके पास, इसके बावजूद भी आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, एग्ज़ाम सर पे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थे सिंधु, चिनाब, झेलम और गंगा। नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थे, कौन कौन थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु नदी के बारे में बात किया गया है, ठीक है। चिनाब नदी के बारे में बात किया गया और झेलम नदी के बारे में भी बात किया गया है, ये आपको पता है। गंगा नदी के बारे में बात नहीं किया गया, हाँ किया गया है। सिंधु नदी में सबसे अधिक बार प्रयोग किया गया है सिंधु नदी का। पवित्र नदी थी सरस्वती और गंगा का जिक्र मात्र 1 बार किया गया है, ठीक है। लेकिन बसा हुआ क्षेत्र ये 3 क्षेत्र में, सिंधु नदी के क्षेत्र में लोग बसते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन है शेर, घोड़ा, गाय और हाथी। तो अभी एट अ टाइम इसको मत लगा लो, गलत हो जाएगा। अगर कोई घोड़ा मार रहा है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि घोड़े के बारे में भी मैं बताया कि सुरकोटदा यानी गुजरात से इनकी हड्डियां मिली थी। गाय को भी वो जानते थे और हाथी तो पशुपतिनाथ की मूर्ति में मिला ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा शेर। पशुपतिनाथ की मूर्ति में भी पूछता है कि इसमें से कौन से जानवर शामिल नहीं थे और ऑप्शन में आपको शेर दे देगा। तो थोड़ा अलर्ट रखें। और बिहार में क्या होता है ना कि OMR सीट होता है। अगर आप 4 में से किसी एक को रंग दिए और अगर आप फिर सोच रहे हैं ना कि इसको एलिमिनेट करेंगे, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं है, गया आपका 1.25 नंबर, 1 नंबर ऐसे और 0.25 नंबर वैसे लेके जाने वाला है। तो क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, कभी कभी यही दे देगा लास्ट में, नहीं है तो ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तो हड़प्पा कालीन स्थल जो था वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। पहले ताम्र युगीन सभ्यता आई थी, तांबे, सबसे पहले मानव ने तांबे की खोज की,
इसके बाद कांसे की खोज की। और कांसा किसका बना होता है? तो कॉपर प्लस टीन का बना होता है, ये दोनों का। और कांस्य सभ्यता के बाद आई थी लौह युगीन सभ्यता, मगध के समय आया था लौह। और ये मगध से तो काफ़ी पीछे, मगध 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व ना, और ये कहाँ 2000 शताब्दी ईस्वी पूर्व, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोहा। ये सोना, तांबा, चांदी का व्यापार करते थे अफ़गानिस्तान से, राजस्थान से, ये सारी चीज़ों से, मिस्र से ये व्यापार करते थे। भारत आज से व्यापार नहीं कर रहा है, भारत आज से 4500 साल से व्यापार कर रहा है। अगर आपके इतिहास में बताया गया है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, वो होता कौन है भारत को खोजने वाला? भारत तब से है जब से वास्को डी गामा और यूरोप जैसे देश जब बन रहे थे ना, तब आर्यवर्त का निर्माण हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिलान करना है, एक सूची को दूसरी सूची से मिलान करना है। तो आपको पता होगा ये दिया है स्थल और ये दिया है स्थिति। तो ये बताइए मांडा कहाँ था, दयामाबाद कहाँ था, कालीबंगा कहाँ और आकीगढ़ी कहाँ? अगर ऐसा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं, मतलब आपको सिंधु घाटी सभ्यता का अच्छे से आपको पता है और आप इजीली सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए होंगे। मांडा के बारे में मैं बताया था कि मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, है ना। दयामाबाद के बारे में बात करें तो दयामाबाद कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में, नर्मदा नदी के किनारे। जबकि मांडा जो हमारा चेनाब नदी के किनारे। कालीबंगा अभी हम लोग देखिए राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। और राखीगढ़ी जो हमारा है हरियाणा के हिसार जिला में है। ठीक है, अब ये मिल गया, मिला कर देख लेना इनमें से सही कौन है। ठीक है, ऐसे मत कर देना कि चारों को एक जगह ला के और ऐसे 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 कर देना। ठीक है, अच्छे से मिलाना और नंबर अच्छे से देख लेना कौन किसके सामने है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ी चीज़ क्या मिली थी? ऑप्शन है विशाल अन्नागार, स्तंभ महल, सभा भवन या विशाल स्नानागार। अब आप इसमें और इसमें कंफ्यूज हो गए ना कि दोनों कौन था, दोनों में से कौन? तो मैं क्लियर कर देता हूँ। बड़ा ये था, ये कितना कितना बड़ा था? तो ये 45 और 22 डायमीटर था, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई अगर देखें तो लेंथ और ब्रेथ कितना था? 45 और 22। जबकि इसका लेंथ और ब्रेथ देखें तो 11 और 7 था मीटर में। तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि विशाल अन्नागार सबसे बड़ा था सिंधु घाटी सभ्यता में, जो मोहनजोदड़ो से मिला था। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है और ये बहुत बार पूछा गया है। पाकिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में युगल समाधान मिले हैं? अब युगल समाधान जो मिले हैं, अब यहाँ पे ऑप्शन दिया आपका क्या क्या? कुंतास, लोथल, धौलावीरा और कालीबंगा। अब एक बात ध्यान रखना, युगल समाधान यहाँ से भी मिला और यहाँ से भी मिला है, लेकिन यहाँ से 3 मिले हैं और यहाँ से 1 मिले हैं। तो आंसर में होना चाहिए था सी डी दोनों, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा? सी। और ये क्वेश्चन पहले यूपी पीसीएस में पूछा गया है, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन मैं अपने मन से ला कर दे दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। युगल समाधान होता क्या है ना, तो अभी मैं कुछ देर पहले बताया हूँ कि एक गड्ढे में महिला और पुरुष दोनों का जो शव मिलता है उसे हम लोग युगल कहते हैं। युगल मतलब जोड़ा और शव मतलब कब्र। नेक्स्ट, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। कहाँ पे पता चला है उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली? ऑप्शन देख लीजिए, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा या आलमगीरपुर। अगर धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? धौला का अर्थ होता है सफ़ेद, अच्छे से समझना, और बीरा का अर्थ होता है कुआं, यानी सफ़ेद कुआं। कभी कभी ये पूछता है ना, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन। तो ये बेसिक सब बातें आप याद रखिएगा। तो ये धौलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली था, जल निकास प्रणाली का अच्छा प्रबंध था, जबकि कालीबंगा में इसका अभाव रहा है। तो अगर अच्छा पूछे तो धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं, और अगर ख़राब पूछे तो कालीबंगा। नेक्स्ट चलते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस में विश्वास करते थे? आत्मा, कर्मकांड, यज्ञ प्रणाली या मातृशक्ति? अच्छे से सोच के अच्छे से लगाना, जल्दबाजी में गलत मत कर देना। अगर आपको रुकना है तो पॉज कर दो वीडियो, सोच लो और आंसर लगाओ। मातृशक्ति, मैं अभी आपको बताया था ना कि सिंधु घाटी सभ्यता से एक सिक्का मिला है, उसमें ये दिखाया गया है कि एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ, और इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी के लोग
धरती की पूजा करते थे। और ये मातृसत्तात्मक समाज था, यानी यहाँ माता की ज़्यादा चलती थी। यहाँ शांति प्रिय लोग थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। हाँ, श्रृंगार स्त्री और पुरुष ज़्यादा करते थे, दोनों करते थे, स्त्री भी और पुरुष भी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस लिए? अपने नगर नियोजन, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि से, अपने उद्योग से। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। इसकी नगरी इतनी अच्छी थी, साफ़ सुथरी थी, 90 डिग्री के एंगल पे नालियाँ कटती थी, नालियाँ ढकी हुई थी, दरवाजे जो थे, मुख्य द्वार सड़क के पीछे खुलते थे, लेकिन लोकथल में मुख्य द्वार जो होता था सड़क के पास खुलता था। ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अच्छा से देखिएगा, गलत कौन है? नगरों में नालियों का सुदृढ़ व्यवस्था था, अभी बताया था। व्यापार वाणिज्य उन्नत था, बिल्कुल था। मातृदेवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल की जाती थी। लोग लोहे से जानते थे, लोग लोहे को नहीं जानते थे। इजली कर लोगे आंसर। आगे चलते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? भारत में स्थित है। भारत में मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। तो आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। भोगवा नदी के किनारे है स्थित है। लोथल से युगल समाधान का प्रमाण मिला है, 3 युगल समाधान, नाभ के साक्ष्य मिले हैं, दिशा सूचक यंत्र यहाँ से मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, किस सिंधुकालीन स्थल में एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आंसर कमेंट में ज़रूर करना। सेशन कैसा लगा बताना। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखो, मिलते हैं फिर। ठीक है, बाय।